तो कल हमने देखा था कि एनवायरनमेंट की हमने इसलिए बात करी थी ताकि मैं बता पाऊँ आपको कि ग्लोबल वेरिएबल हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं एंड होता क्या एक्चुअली में ना। और हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिफ़ाइन किए थे टेस्ट एन जी के अंदर जाके -g इन्वायरमेंट यू ए टी। इसकी वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, जो हमने कल बात करी थी एस आई टी यू ए टी और प्रोडक्ट। डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। बट जनरली ये 3 वर्ड यूज़ करते हैं, एस आई टी यू ए टी एंड प्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं उस दिन हमने बात करी थी एट्रीब्यूट्स की, हमने बात कर ली थी राइट। मेथड पे आ जाते हैं, मेथड की डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम हाँ ठीक है, एक दो डेफिनेशन और कर लेते हैं, फिर हम कोडिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ मेथड? मेथड क्या है? जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर की बातें कर रहे थे, ऑब्जेक्ट्स की, राइट। एक्चुअली में जो आपका बिहेवियर होता है, बिहेवियर के ब्रैकेट में आपने देखा हो वहाँ पे एक्शन लिखा हुआ था। एक्शन मतलब कोई भी अगर काम करवाना है आपको, तो वो काम कौन करेगा? मेथड करेगा। क्लास काम नहीं करेगी। क्लास में तो आप इनकैप्सुलेट करते हो अपने वेरिएबल्स एंड मेथड्स को, नॉट वेरिएबल्स एग्जैक्टली, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को। एट्रीब्यूट में आपके वेरिएबल भी आ जाएंगे, कॉन्स्टेंट भी आ जाएगा। तो क्लास तो इनकैप्सुलेट कर रही है, ये उनको एक जगह दे रही है, उनको एक घर दे रही है कि तुम यहाँ पे आके रह लो, ये काम कर लेना। एक्चुअली में जो काम करता है वो मेथड्स करता है। ये एग्जांपल समझ में आया या कोई और दूं? जितने भी लॉजिकल कंडीशन अगर हम लिखेंगे, वो लॉजिकल कंडीशन सारी की सारी हम मेथड्स के अंदर लिखेंगे। इफ़ एल्स होगा, गुना भाग करनी है आपको, जमा घटा करनी है आपको, जो भी लॉजिकल ऑपरेशन करने हैं, सॉर्टिंग करनी है, सर्चिंग करनी है, सर्च फिल्ट्रेशन करनी है। सर बट वो तो ऑपरेटर्स होते हैं ना। मैं कह रहा हूँ कुछ भी काम करना हो आपको, वो आप विद इन मेथड करोगे, मेथड के बाहर नहीं कर सकते। जो भी काम करना है आपको, एक्चुअल में एक्शन लेने वाला बंदा ही मेथड है। एक्शन मेथड ही लेगा आपका, जो आप एक्शन परफॉर्म करोगे मेथड ही करेंगे। अभी तक हमने क्लास की बात करी थी, क्लास हमने बात करी थी वो एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है जो कंटेन्स करता है आपके एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को। एट्रीब्यूट की बात करी हमने, एट्रीब्यूट क्या करता है? एक्चुअली में डाटा स्टोर करता है। देखो वन लाइनर में आपको रिवाइज भी करवा रहा हूँ। एट्रीब्यूट क्या क्या करता है? आपका एक टाइप ऑफ डाटा का डाटा स्टोर करता है। एंड मेथड क्या करेगा? एक्चुअल में लड़ाई लड़ेगा मेथड। एक्चुअल में जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो मेथड लड़े करेगा। देखो डेफिनेशन देखो, क्लास मेथड डिफाइन द बिहेवियर और ऑपरेशन दैट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास कैन परफॉर्म। वो बताएगा कि वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। दे एनकैप्सुलेट द कोड लॉजिक टू मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट डाटा, ताकि आप जो डाटा है आपके पास उस पर मैनिपुलेशन कर पाओ, आप उस पर गुना भाग कर पाओ, जमा घटा कर पाओ, सॉर्टिंग कर पाओ, फॉर लूप चला पाओ, इफ़ एल्स लॉजिक लगा पाओ। वो सारी की सारी चीज़ें वो आप विद इन मेथड करोगे, मेथड से बाहर नहीं होंगी। अब देखो मोटा मोटा अगर बात करें, हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सबसे ऊपर क्लास है। क्लास आपकी सीधा समझो वो आपके एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को एनकैप्सुलेट करेगी, एक घर में रखेगी। मेथड क्या, एट्रीब्यूट क्या करेगा? आपका डाटा स्टोर करेगा एंड मेथड आपकी लड़ाई लड़ेगा। इतना अगर समझ में आ गया आपको, तो आगे की चीज़ें इजी हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट यस सर। बोल सकता है, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ते हैं। आपकी चुप्पी को मैं समझूंगा कि समझ गए हो आप लोग। नेक्स्ट एक चीज़ और कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर भी हम यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सबसे पहली बात, कंस्ट्रक्टर का मतलब है ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ मेथड है। कंस्ट्रक्टर की जो बात बात कर रहे हैं ना, वो भी एक मेथड है। बट पहली चीज़, इसका जो नाम होगा वो सेम होगा जो कि क्लास का नेम होगा। एज इट इज़ नेम हम यूज़ करेंगे फॉर द कंस्ट्रक्टर। और ये क्यों यूज़ किया जाता है, यहाँ पे लिखा भी गया है। इट इज़ यूज टू इनिशलाइज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग।
ऑब्जेक्ट आपका एक क्लास का इंस्टेंस भी हो सकता है, जिसकी जिसकी हेल्प से आप अपनी क्लास को कॉल करोगे। आप ये समझो ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस क्या है। आपके घर में निकनेम होते हैं ना। आप अब मैं कार्तिकी से भी बुला रहा हूँ आपको, कुक्कू से भी बुला रहा हूँ, या आपका कोई और नाम है निकनेम, मुझसे बुला रहा हूँ, तो आएगा बंदा सेम ही, राइट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास का एक निकनेम बना लेते हैं, ताकि मैं पूरा क्लास का नाम ना लेना पड़े, मैं एक निकनेम से उसको कॉल कर लूँ। तो यहाँ पे हम उसके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्लास के, और हर क्लास का ऑब्जेक्ट अलग होगा। ऑब्जेक्ट है मतलब उसका निकनेम है, हर बंदे का निकनेम है, तो ऑब्वियस है हर बंदे का निकनेम अलग होगा। इट्स नॉट मैंडेटरी, आई नो, बट अलग हम रख के चलेंगे। इतनी तो हमको भी समझे कि हम अलग रख लेंगे, ताकि मैं पहचान पाऊँ कि ये कार्तिकेय का ऑब्जेक्ट है या निकनेम है, ये शिवम का है, ये उसका है, ये उसका है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड विद इन द क्लास whose name will be same as of the class। अगर आप उसे कुछ और नाम लिख दोगे तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, सीधी सी पहली सी बात ये है। अभी ये कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे ये मैं आपको अभी कोडिंग करके दिखाऊंगा, वहाँ पे मैं बताऊंगा जब लिख रहा हूँ कि ये कंस्ट्रक्टर है आपका, ये देखो मैंने सेम नाम रखा है। उस टाइम पे हम अपनी डेफिनेशन को कंपेयर भी कर रहे होंगे एक्चुअल में। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली। कौन? कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा। अभी ये शायद ये वाली लाइन नहीं समझ में आई होगी, ये मैं आपको विद एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अभी हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे पैकेज की बात कर ली है, इंपोर्ट की बात कर लेते हैं हमने क्लास की बात करी है, क्लास की नेम की बात कर ली है, राइट। अब हम एक इसकी बात और कर लेते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? ये पब्लिक जो लिखा है ना वो आपका एक्सेस मॉडिफायर है, जिसकी हेल्प से मैं ये बता रहा हूँ कि इसको कौन बंदा एक्सेस कर पाएगा, कौन बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा। मैंने इसको अगर पब्लिकली बोल दिया तो पब्लिक मतलब पब्लिक है ये, इसको हर कोई क्लास यूज़ कर पाएगा। यूज़ कर पाएगा मतलब इस क्लास के करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स कोई दूसरा बंदा यूज़ कर पाएगा अगर उसने इसको कॉल करा। तो इसके मेथड यूज़ करना चाहे तो कर पाएगा, क्योंकि मैंने इसको पब्लिक बोला है। और वो करेगा कैसा? ऑब्जेक्ट बना के। ये ड्राइवर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उससे इसको कॉल कर लेगा या फिर एक्सटेंड करवा लेगा। उप्स कंसेप्ट आ जाएगा, वो कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। बट अभी के लिए इतना ही समझो कि पब्लिक का मतलब ये है कि इसको कोई भी बंदा यूज़ कर पाएगा, इसके मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स को वो कंज्यूम कर पाएगा। ठीक है, इसी में क्लास में तो हम यही कर सकते हैं। एक डिफ़ॉल्ट आता है आपका, एक प्रोटेक्टेड आता है, एक प्राइवेट आता है। ठीक है, तो आपका प्राइवेट आपका यहीं पे होगा। हम प्राइवेट की बात करें तो आप प्राइवेट भी लिख सकते हो। ये अगर आपने इन्वायरमेंट को प्राइवेट बनाया है मतलब ये आप इस क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हो और कहीं पे बाहर दूसरी क्लास में यूज़ नहीं कर सकते हो। ये समझ में आया? एक तो हमने बात करी कि अक्रॉस द क्लास हम यूज़ कर पाएंगे, एक हमने बात करी है कि विद इन द क्लास ही यूज़ कर पाएंगे। एक है आपका पब्लिक, एक है आपका प्राइवेट। उसके अलावा क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे अभी प्राइवेट की जगह प्रोटेक्ट पी लिखा, तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट आ गया, तीसरा आ गया प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड भी आता है एक आपका। इसमें क्या होता है, आपने प्रोटेक्टेड कर दिया मतलब काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन लगा दी। अगर किसी बंदे के पास परमिशन होगी ना तो मेरे को यूज़ कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। देखो प्रोटेक्टेड नाम से ही पता लग रहा है कि इसने बाउंसर रख लिया अपना, मतलब काइंड ऑफ एक ऑथराइजेशन दे दी है। अगर किसी के पास वो ऑथराइजेशन होगी तो यूज़ कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आप विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज भी इसको यूज़ कर सकते हो
बट उसके लिए चाइल्ड क्लास के थ्रू ही कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब एक आता है आपका डिफ़ॉल्ट। तो अब डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे आपको बताता हूँ, क्योंकि क्लास के उसमें ना पब्लिक और डिफ़ॉल्ट ही दे सकते हो, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट नहीं दे सकते क्लास में। तो यहाँ पे मैंने हटा दिया ना, व्हाट डज इट मीन, ये आपका डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे जो एक्सेस मॉडिफायर है वो आपका डिफ़ॉल्ट है, मतलब आपने कुछ भी नहीं दिया तो वो डिफ़ॉल्ट रहेगा। अभी हमने प्रोटेक्टेड में बात करी थी कि विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज आप एक्सेस कर सकते हो प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स को, नॉट एलिमेंट, एट्रीब्यूट्स को, बट कंडीशन इज दैट आउटसाइड पैकेज में आपके पास टोकन होना चाहिए, ऑथराइजेशन होनी चाहिए। और डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, आप विद इन द पैकेज ही कॉल कर पाओगे, आउटसाइड द पैकेज कॉल नहीं कर पाओगे। पैकेज क्या होता है, पैकेज पता है ना, जो अभी ऊपर हमने लिखा था पैकेज, ये हमने डब्बे बनाए हैं, आपके पैकेज हैं एक्चुअली में। हम विद इन द पैकेज ही यूज़ कर पाएंगे, आउटसाइड द पैकेज नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ योर डिफ़ॉल्ट। अगर इसमें आपकी मल्टीपल क्लासेस हैं तो उसमें आप इसको कॉल कर सकते हो, बट आउटसाइड द पैकेज नहीं कर पाओगे। प्रोटेक्टेड को कर सकते हो थ्रू चाइल्ड क्लास। इसका प्रोटेक्टेड का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा थ्रू चाइल्ड क्लास वाला। वैसे आपको एक्सेस मॉडिफायर समझ में आया, पब्लिक समझ में आया, प्राइवेट ये तो बिल्कुल इजी है, समझ में आ गए होंगे। प्राइवेट मतलब एक ही क्लास में आप यूज़ कर पाओगे। यस सर। अब भी हम इसके एग्जाम्पल भी करके देखेंगे, मैं धीरे धीरे कहीं भी आपको ना करके दिखा दूंगा। देखो ये मैंने प्राइवेट बनाया है तो इसलिए मैं एक्सेस नहीं कर पाया, आपके पास होवर में मैसेज आ जाएगा, आप इसलिए एक्सेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इसका एक्सेस मॉडिफायर आपने प्राइवेट दिया हुआ है, या तो उसको पब्लिक बना दो। ठीक है। इसके अलावा और जो भी कीवर्ड है हम उसकी बाद में बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत आज। हमने कल करा था सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी एनवायरनमेंट, हमने करा था। ओके। हमने एक बिफोर मेथड बनाया था, पब्लिक वॉइड सेटअप एनवायरनमेंट। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी मैं ना एक मेथड और बनाता हूँ यहाँ पे। मेथड क्या होगा इसमें, मेथड हम कर लेते हैं env सेटअप कर लेते हैं, env सेटअप। ठीक है। मैंने एक्सेस मॉडिफायर दिया। कोई भी मेथड अगर आप बना रहे हो ना, अभी हमने बात करी थी, अगर कोई आपने कोई अगर एक्शन परफॉर्म करवाना है तो आप वो मेथड के अंदर ही करोगे और कहीं नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये तो होगा मेथड। पब्लिक आपको अभी समझ में आ ही गया, पब्लिक होता क्या है कि मैं एक्सेस, इसका एक्सेस बता रहा हूँ। ठीक है। इसको आप प्राइवेट बना दो, यहाँ पे हमको नहीं चाहिए, पब्लिक नहीं चाहिए। ठीक है। अब हमने इसके बाद एक टर्म यूज़ करी है वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है, अब हमने बोला किसी बंदे से मैं जो काम करवा रहा हूँ वो मेरा मेथड है। अब जिससे मैं काम करवा रहा हूँ, क्या उससे मेरे को रिटर्न में कुछ चाहिए क्या? अगर कुछ चाहिए, पहली बात कर लेते हैं, अगर मेरे को नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे वॉइड यूज़ करूँगा कि इससे मेरे को रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, बस ये अपना काम ख़त्म कर दे। जो इसको काम मैं इसमें लिखूँगा वो अपना काम ख़त्म कर दे, मेरे को इससे कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरे टाइप के मेथड होते हैं जो कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। मैंने बोला कि बाहर देखियो लाइट आई है कि नहीं आई है। अगर मैंने अपने घर में किसी मेंबर को ये बोला कि बाहर देखियो लाइट आ गई है क्या, तो वो क्या करेगा, मेरे को बताने आएगा वापस ना, नहीं आई अभी, आ गई है, हाँ आ गई है, हाँ या ना का कुछ आंसर देगा मेरे को, राइट। मैंने बोला कि मार्केट में जा रहा तो ये सामान ले आई हो आते हुए, मैंने अगर सब्जी मंगवाई तो सब्जी लेके आया, रिटर्न में उसने मेरे को क्या दिया, सब्जी दी। फ्रूट मंगवाए तो फ्रूट ला के दिए, तो मैंने फ्रूट मंगवाए थे तो फ्रूट ला के दे दिए उसने मेरे को। तो रिटर्न टाइप क्या होगा आपका, फ्रूट। ठीक है। रिटर्न टाइप वाला हम एग्जांपल बाद में देखेंगे। अभी के लिए मैं वॉइड की बात कर रहा हूँ कि मेरे को रिटर्न में भाई इससे कुछ नहीं चाहिए, तो अपना काम कर दियो, ख़त्म, सीधी सी बात ये है।
क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मैंने बोला नेहा को मेरे अकाउंट में पैसे डाल दे, तो डाल दिए उसने, बात ख़त्म। सो तो नहीं रहे हो सब कुछ? कोई आवाज़ नहीं आ रही किसी से? नो नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो तब तक जब भी हम कोडिंग करेंगे, जैसे एनवायरनमेंट हमें दोनों ही सेटअप करने पड़ेंगे, मतलब वाइड पब्लिक और प्राइवेट। देखो पहली बात तो ये एनवायरनमेंट नहीं है। दूसरी बात, आपके यूज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका मेथड कुछ रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। हमेशा वॉइड लेके चलो, भाई मेरे को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। बट जब आपको ये लगेगा ना यार नहीं यार इससे तो मेरे को कुछ चाहिए था, ये तो मेरे को यूआरएल ला के दे वापस, ये मेरे को ये टेक्स्ट ला के दे, तो उस टाइम पे उसका रिटर्न टाइप चेंज कर दो। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखाऊंगा। इसलिए जहाँ पे आपको लगे ओवर हो गया बता देना, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है कोडिंग की। अभी ख्याति इतनी परफेक्ट हो गई है, दिन के 15 टेस्ट केस लिख लेती है वो। राइट ख्याति? हाँ जी। तो 15 टेस्ट केस मतलब 15 उसने लोकेटर भी लिखे, मेथड्स भी बनाए, फिर टेस्ट केस भी लिख दिए। तो कोडिंग का कोई वो नहीं है, जितना आपको चीज़ें समझ में आएंगी उतने आप बहुत फास्ट हो जाओगे। तो मेरे लिए कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है, हम 2 दिन डिले भी हो जाएंगे, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट जहाँ पे आपको लगे कि आज के लिए इतना ही इनफ है तो बता देना। आगे बढ़ता हूँ, बातें बहुत हो गई, ठीक है। तो हमने एक तो एनवायरनमेंट सेटअप करना है अपना, एनवायरनमेंट सेटअप कर लेते हैं। अब मेरे पास ENV की वैल्यू आ गई है। ENV की वैल्यू कहाँ से आई है? ग्लोबल से आई है। तो मेरे को क्या करना है यहाँ पे, कुछ ना कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। मैं एक इफ़ लॉजिक लगा के दिखा रहा हूँ आपको। मैंने बोला अगर ENV की वैल्यू डॉट इक्वल इग्नोर केस SIT है, तो ENV की वैल्यू SIT सेट कर दे। देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने बोला अगर ENV की वैल्यू मेरी SIT के इक्वल है तो उसकी वैल्यू ENV की वैल्यू कैपिटल में SIT सेट कर दे। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, एक इफ़ का लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, कि इफ़ का लॉजिक, हम एक सिंपल इफ़ का लॉजिक ले रहे हैं कि इफ़ होता क्या है। इफ़ बोलता है मेरे अंदर आपने जो स्टेटमेंट लिखी है अगर वो ट्रू होगी तो मैं अपने अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर दूंगा। व्हाट डज़ इट मीन? अगर मैं इसको कंट्रोल X करूँ, अगर मैं इसको डायरेक्ट ट्रू लिख दूँ यहाँ पे, तो ये आपका चल जाएगा। ये कहता है मैं ये वाली स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करूँगा जब यहाँ पे ट्रू आएगा। अब वो ट्रू कैसे भी आए, या तो आप डायरेक्ट लिख दो या कोई स्टेटमेंट लिख दो यहाँ पे। अरे आजा। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी कि जो मैंने ऊपर से वैल्यू पास करी है, ये लेके आया बंदा, इसने वो वैल्यू यहाँ पे ENV में स्टोर करा दी। अब मैंने बोला ENV डॉट इक्वल इग्नोर केस, अगर वो SIT के इक्वल है तो मेरी वैल्यू कैपिटल में SIT सेट करवा दो। इतना समझ में आया? अगर किसी ने बोल दिया समझ में आ गया तो मैं तुरंत एग्जांपल देके पूछूंगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। नहीं आया तो मेरे से पूछो कि नहीं आया। सर ये जो आपने लिखा है ना इन्वायरमेंट में इक्वल असाइन इग्नोर केस, तो ये क्या है मतलब? गुड क्वेश्चन। देखो एक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला ENV की वैल्यू अगर इक्वल टू SIT है हाँ तो क्या करना है, ENV की वैल्यू कैपिटल SIT सेट कर दो। मैंने ये बोला इसको, है ना, मैंने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है। अब मेरे को नहीं पता ये SIT कैपिटल में आएगा या स्मॉल में आएगा या S कैपिटल आएगा बाकी के छोटे आएंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? SIT SIT और क्या हो सकता है? SIT, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी आ सकता है ऐसे। तो मैंने बोला इग्नोर केस को, इग्नोर करो। केस को इग्नोर मतलब
आपको ओनली लेटर्स देखने हैं, आपको छोटा बड़ा नहीं देखना है। ठीक है। इक्वल इग्नोर केस पे अगर आप होवर करोगे, कंपेयर्स द स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग इग्नोरिंग केस कंसिडरेशन। केस कंसिडरेशन मतलब कैपिटल एंड स्मॉल नहीं देखेगा वो। Two strings are considered equal, ignoring case if they are of the same length and corresponding Unicode। ये थोड़ा टेक्निकल चला गया, अपने को टेक्निकल छोड़ो, अभी के लिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि S के इक्वल S है, I के इक्वल I है और T के इक्वल T है। एक तो 3 लेंथ का है, 3 लेंथ का है। ऐसा नहीं है कि SIT इक्वल ABC रखा तो वो भी तो 3 लेंथ का होगा। अगर मैं SIT के इक्वल ABC रख दूंगा ये 3 लेंथ का होगा, बट मेरे लेटर मैच नहीं होंगे। जो वो यूनिकोड बोल रहा था हम लेटर्स बोल देते हैं यहाँ पे, जो ये यूनिकोड बोल रहा था मैं लेटर्स बोल देता हूँ कि आपकी लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए और आपके लेटर्स भी सेम होने चाहिए। दैट इज़ योर इक्वल, जो हम मैथमेटिक में यूज़ करते हैं इक्वल का। तो अब होगा क्या, इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या यूज़ कर सकता था, मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे कोड लिख नहीं सकता। env डॉट इक्वल्स भी लगा सकता हूँ मैं। अगर मैंने इक्वल्स लगाया और मैंने यहाँ पे बोला SIT, तो ये क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच करेगा। कैपिटल है तो कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में है तो स्मॉल में होना चाहिए, और लेंथ सेम होनी चाहिए और आपके लेटर भी सेम होने चाहिए। बट मैंने इसको बोला भाई तू भेदभाव, छोटे बड़े का भेदभाव छोड़, तू बस लेंथ एंड करेक्टर को मैच कर ले। अगर ऐसा जो भी आ रहा है ना, बस मेरे को नहीं पता कि यूज़र ने क्या डाला हो, क्योंकि मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, ये मैं क्यों कर रहा हूँ इसके पीछे एक रीज़न है। हमने बात करी थी कि ये वाला डाटा जो मेरा ENV का डाटा है, SIT UAT प्रोड, मैं कब दूंगा, रन टाइम पे दूंगा। और रन टाइम पे हो सकता है हमारे बीच में कोई भी बंदा नहीं बैठा जो कोडिंग नहीं कर रहा हो, कोई मैनुअल टेस्टर आके जेनकिन से जॉब चला दे और वो उसको नहीं पता कि मेरे को कैपिटल में डालना है स्मॉल में डालना है, वो कुछ भी डाल सकता है। वो इन में से कोई भी फॉर्मेट डाल सकता है, नॉट इन में से, इन सब में से। अब मैंने क्या करा, अपने कोड में हैंडल कर दिया, वो कुछ भी डाले, मैंने ENV की वैल्यू SIT सेट कर दी। अगर इनमें से कुछ भी आएगा, मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू ये सेट करवा दी ताकि मैं इसको आगे यूज़ कर पाऊँ। समझ में आया? हाँ सर। इक्वल्स आपका एग्जैक्ट मैच करेगा एंड इक्वल इग्नोर केस आपका नहीं करेगा। अगर समझ में आ गया तो लेट्स हैव वन एग्जांपल। नेहा, आपको समझ में आया? यस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे को बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। दिस इज़ फॉर यू नेहा। क्या मेरी लाइन नंबर 19 एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी? एनवायरनमेंट ही है ये हमारा, प्रोडक्शन वाला जो था। एग्जैक्टली, यस, एनवायरनमेंट है। मेरी लाइन नंबर 19 एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, हाँ या ना? लेकिन ये एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो नहीं होनी चाहिए। इसका रिजल्ट क्या आएगा? सचिन? सर नॉट इक्वल होगा ना सर? नहीं, व्हाट आई एम सेइंग, इसका रिजल्ट क्या आएगा? हाँ होना चाहिए एग्जीक्यूट तो इसको। आप कह रहे हो 19 नंबर एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट? ठीक है। सचिन आप बताओ, ये लाइन नंबर पहले ये बताओ, 19 एग्जीक्यूट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर होगा सर। बहुत बढ़िया। कार्तिक, आप बताओ। सर एरर आनी चाहिए शायद। ठीक है। पीयूष, ओवर टू यू। समझ गया। एनवायरनमेंट SIT एनवायरनमेंट ये इक्वल है तो फिर सर होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। नाउ लास्ट, ख्याति, वांट टू ट्राई? या बोथ आर डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो एग्जीक्यूट तो नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, ये नहीं होगा कि बिकॉज
हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में? मैं बोल रहा हूँ प्रोड इक्वल टू एस आई टी। ये क्या देगा आपको? ये फॉल्स देगा, ट्रू नहीं आएगा। और मैंने बोला था ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये पूरा का पूरा आपको ट्रू देगा। ये कैसे ट्रू हो सकता है? प्रोड इक्वल टू एस आई टी ट्रू नहीं हो सकता। मैंने बोला प्रोड डॉट इक्वल इग्नोर केस एस आई टी, ये तो आपका फॉल्स ही हो गया। ये फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट कैसे हो जाएगी लाइन नंबर 19? ठीक तो पहले राइट सर। को समझना है इफ़ कंडीशन क्या है, इफ़ कंडीशन कब एग्जीक्यूट होती है, सॉरी इफ़ के अंदर का कोड कब एग्जीक्यूट होता है, और उस कब के लिए इसका रिजल्ट क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए। अब बी के लिए हमने दोनों स्ट्रिंग ली हुई है ताकि आप एज ए ह्यूमन बता पाओ। यहाँ पे हमको नहीं पता था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे नहीं पता था ENV। मैंने ENV हटा के क्या करा था, स्ट्रिंग लगा दिया, डबल कोट्स में एक हार्ड कोड वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब मैंने ये ENV यूज़ नहीं करा यहाँ पे। मैंने बोला प्रोड प्रोड क्या SIT के इक्वल है? कंप्यूटर बोलेगा फॉल्स, वो हाँ ना नहीं बोलेगा, वो फॉल्स देगा आपको, ठीक है। और ना ही कार्तिक एरर नहीं आएगी इसमें। एरर क्यों आएगी? एरर से मतलब मेरा मतलब वही था कि ना एग्जीक्यूट ना नहीं हो। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एरर भी बहुत आती है भाई। अब मेरा मतलब तो वो था जो आपने बोल दिया सिंटेक्स की एरर आएगी, नल नहीं पॉइंटर आ सिंटेक्स नहीं सर, मतलब के होगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप अब तुक्का मार रहे हो, रहने दो, दोबारा पूछूंगा मैं, फिर देखता हूँ आपसे। क्या नहीं मार रहा, सच में वही बोला। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अभी भी अगर आप कहते हो कि मेरे को समझ में आ गया है तो मैं एक और ट्राई और मारूं। यस सर। हम्म, अब बताओ लाइन नंबर 19 एग्जीक्यूट होगी? स्टार्ट विद नेहा। फर्स्ट तो ट्रू ही दिखाएगा ना एनवायरनमेंट, अगर हम यूएटी दे रहे हैं। कहाँ पे दे रहे हैं यूएटी एनवायरनमेंट? फर्स्ट 18th लाइन में जो हम दे रहे हैं एनवायरनमेंट के ये इक्वल इग्नोर केस। ये वाला हाँ आप कह रहे हो ये ट्रू होगा, राइट? और आप हाँ। कह रहे हो कि इसके बेसिस पे ये एग्जीक्यूट होगा, राइट? ठीक है। सचिन, बट इसमें वो डिफरेंट है हमारा, अगर ये मैच करे उसके साथ तो ये तो डिफरेंट आ रहा है ना। किसके साथ मैच करे? पूरा ढंग से बोलो। जैसे अभी इग्नोर केस में तो सिर्फ ये केस इग्नोर करेगा, लेकिन जो वैल्यूज लेटर्स हैं वो तो मैच नहीं हो रहे हैं इसमें। किसके साथ मैच नहीं हो रहे हैं? यूएटी और एसआईटी डिफरेंट है ना बिल्कुल। कहाँ पे SIT लिखा मैंने? नीचे 19 तो ये तो मैंने तब बोला ना, ये जब ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी तब एग्जीक्यूट होगी। मैं वैल्यू सेट करवा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ तो हाँ एग्जीक्यूट होना चाहिए फिर तो। एनवायरनमेंट वैल्यू हमने सेट कर दिया यूएटी। कहाँ पे सेट कर दिया हमने यूएटी? ट्रू जा रही है ना 18th में जो हमारी है, वो 18th तो ट्रू है, तो अगर हाउ? उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को एक बार प्रूफ कर दो कि कैसे ट्रू है। एक बार प्रूफ तो करो मेरे को कि ये ट्रू है, ऐसे ट्रू है। अब मेरे को नहीं पता ये ट्रू है फॉल्स है, आप बताओ मेरे को, प्रूफ करो, देन मैं मान लूँगा कि 19 एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। हो सकता है हो रहा हो सकता है ना भी हो सकता है कंपाइलेशन एरर आ जाए। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, आप बस मेरे को इतना बताओ हाउ दिस इज इक्वल्स। अगर आप बोल रहे हो लाइन नंबर 19 विल गेट एग्जीक्यूट, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब इसके वो तो डिफरेंट है ना, हमारे लेटर्स तो डिफरेंट है ना। हाउ किसके साथ कंपेयर कर रहे हो आप? किसको मैं 18 to 19 को कंपेयर कर रही हूँ। आपको 18? ठीक है, आप पोज करो, मैं आपको पास दोबारा से आता हूँ। सचिन आप बताओ। सर ये ट्रू होना चाहिए। कैसे? हाउ?
बोल दो जिस तरीके से आपने ट्रू बोला है, कुछ दिमाग लगा के बोला होगा, फटाफट बोलो, सबका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कैसे? सर इन्वायरमेंट तो सेम ही है, और हमने क्या बोला है इसके मतलब इन्वायरमेंट जो है यूएटी के मतलब कार्तिकेय, अब एरर तो मत बोलना प्लीज़। सर फॉल्स होगा। हाउ? रीज़न बताओ, जी ट्रू हो जी फॉल्स हो, रीज़न बताओ। सर इसमें हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर पास किया कि एनवायरनमेंट हमारा इक्वल है यूएटी के, ठीक है। और उसके बाद नीचे हमने दिखाया कि एनवायरनमेंट हमारा इक्वल आना चाहिए एसआईटी के। दोनों हमारी स्ट्रिंग है, यूएटी और एसआईटी जो हमने पास कराई। एनवायरनमेंट मतलब जो एनवायरनमेंट का नाम है जो हमने पास ठीक है, कराया, दोनों ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्म में पास कराया, Got बट it. उनकी वैल्यूज अलग अलग है ना, वो यूएटी Got it. स्मॉल में और वो एसआईटी कैप्स में, इसलिए फॉल्स आएगा। गोट इट, गोट इट, गोट इट। नेक्स्ट इज पीयूष। ये तब तक ऐसे ही चलेगा जब तक आपको ये इफ़ समझ में नहीं आ जाएगा, चाहिए मेरे को 2 दिन और लग जाए, मैं ऐसे ही चलता रहूँगा। पीयूष, हाउ हाउ? क्योंकि सर इसमें एनवायरनमेंट जो यूएटी अगर होता है तो फिर ये ट्रू होगा। कहाँ से आएगी उसकी वैल्यू? कहाँ से आएगी उसकी वैल्यू? कहाँ से आएगी उसकी वैल्यू? देखो, आपने कुछ सोचा समझ के ही बोल रहे हो ना, सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, इसलिए मैं आपको टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि अगर मैं पाँचों से बार बार पूछूंगा तो टाइम लग जाएगा। यस सर। ठीक है, टाइम अप आपका। ख्याति लास्ट। जी, it will be false. हाउ? Because environment का value हमने SIT सेट किया हुआ है and इसमें you said UAT के like equal है। कहाँ पे सेट किया हुआ है हमने? ये if के बाद environment में जो जाके सेट किया था, वो फैक्टर वाले उसमें जाके what do we say? ये लाइन नंबर 19 की बात कर रहे हो आप? नहीं, not this, 18 की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ की बात कर रहे हो? हाँ जी। यहाँ की बात कर रहे हो? यहाँ की बात Yeah. कर रहे हो? अब Okay, sorry. I thought it's okay. I didn't pay attention. It will be true. Okay. I'm sorry. एग्जैक्टली, ख्याति इज राइट। ये वैल्यू मेरे को नहीं पता क्या है, ये वैल्यू मेरे को कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, और ये बंदा कहाँ से लेके आएगा, यहाँ से लेके आएगा। अब मेरे को नहीं पता वहाँ क्या पड़ी है, अब मैं वहाँ जाके चेक करूँगा मैन्युअली। मैंने एसआईटी डाला था, यूएटी डाला था, प्रोडक्शन। अब मेरा ये वैल्यू यूएटी है एंड ये वैल्यू भी यूएटी है, इन दोनों को कंपेयर कराऊंगा, ट्रू आएगा। पहली बात, जो ख्याति के अलावा जो चारों लोग बोल रहे थे, इसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट आपकी तब एग्जीक्यूट होगी जब ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाला बंदा आपको ट्रू देगा। लाइन नंबर 19 को पहले भूल जाओ, ये तो बाद की बात है। और ये मैंने हार्ड कोड करा है यूएटी। इस यूएटी को इस एसआईटी से क्यों कंपेयर करवा रहे हो आप? यहाँ तो मैं वैल्यू सेट करवा रहा हूँ। मतलब ये ट्रू होगा तो ये मतलब प्रिंट कर देगा ना उस जगह पे ऐसा नॉट प्रिंट करेगा। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। वहाँ पे यूटी पड़ा ना, मैं बोल रहा हूँ प्रोड, यहाँ मैंने प्रोड लिख दिया। अगर ईएनवी की वैल्यू इस यूएटी के इक्वल है, अब ईएनवी की वैल्यू मेरे को नहीं पता क्या है, मैं यहाँ से जाके देखूँगा। यहाँ पे क्या पड़ी है भाई? यूएटी पड़ी है। अगर ये यूएटी इक्वल्स टू यूएटी है तो मैं कह रहा हूँ ईएनवी की वैल्यू आप प्रोड डाल दो। यस सर। एक वैल्यू आपकी ग्लोबल पैरामीटर से आ रही है, एक वैल्यू मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दी है, जो हम मैथ में करते थे ना, लेट्स एज्यूम, क्या बोलते थे, लेट्स एज्यूम, ऐसे ही था ना कुछ, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्या होगा?
अब मेरे को नहीं पता ना एक्स की वैल्यू क्या है, अब मैं एक्स की वैल्यू कहाँ से लेके आऊँगा, यहाँ से लेके आऊँगा। मेरे को वाई का भी नहीं पता क्या है, मैं वाई की वैल्यू यहाँ से लेके आऊँगा। अब मैं जोड़ूंगा क्या, 2+3 तो ही करूँगा मैं यहाँ पे, यही तो करूँगा मैं। अब मैंने एक यहाँ पे क्या कर दिया, इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू से कंपेयर करा रहा हूँ, ये तो मैंने हार्ड कोड दे दिया। और इस वैल्यू की मैंने बोल रहा हूँ कि आप ऊपर से लेके आओ वहाँ से ग्लोबल पैरामीटर से। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, तभी ये लाइन एग्जीक्यूट करना। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ तक लाइन नंबर 7 तक आपकी ENV की वैल्यू UAT थी, बट अब इस लाइन के बाद आपकी UAT की वैल्यू क्या होगी। फास्ट बोला करो साथ साथ अगर समझ में आ रहा तो। प्रोडक्शन होगी सर, नॉट प्रोडक्शन, प्रोड होगी, सॉरी प्रोड। क्योंकि यहाँ पे बस मैं इसको ओवरराइट करवा रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यूज के सेट करवा रहा हूँ। और लाइन नंबर 23 किस पे डिपेंड करेगा, हमेशा इफ़ की जो छोटी ब्रैकेट है इसके बीच में आपने जो भी कंडीशन लिखी है, पहली बात इफ़ के अंदर आप कुछ और लिख भी नहीं सकते, बुलियन के अलावा, ट्रू एंड फॉल्स के अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते। ये स्टेटमेंट हमने इसलिए लिखी है क्योंकि इक्वल इग्नोर केस आपका हमेशा या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। ये देखो, फॉल्स एंड ट्रू, इसके लिए फॉल्स, इसके लिए ट्रू, इसके अलावा ये कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा आपका। एंड इफ़ भी ये बोलता है मेरे अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हो वो एट द एंड कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए, जो अभी हम कर रहे थे ना बात वॉइड की, कि कुछ रिटर्न ना करें। बट ये स्टेटमेंट आपके, ये हम मेथड की बात कर रहे थे, बट यहाँ मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट रिटर्न कर रही है क्या, बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स। एंड इस स्टेटमेंट में आपका लेफ्ट हैंड साइड इज आपका ENV एंड राइट हैंड साइड इज योर UAT। राइट हैंड साइड हमारा हार्ड कोडेड वैल्यू है UAT, एंड लेफ्ट हैंड साइड हमको नहीं पता क्या है, वो हमको देखना है ग्लोबल पैरामीटर से लेके आ रहा है। इस केस में ग्लोबल पैरामीटर से आ रहा है, हो सकता है किसी और केस में ये वैल्यू कहीं और से आ रही हो। वो इसलिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि मेरे को नहीं पता यूज़र क्या डालेगा ये वैल्यू, SIT, मतलब छोटा बड़ा कर लो सारे लेटर्स, वो 7-8 जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो। तो मैंने पहली कंडीशन ये लगाई है, अगर ये SIT के इक्वल है तो इसकी वैल्यू आप सेट कर दो SIT। तो इस केस में ठीक है, अब याद रखना लाइन नंबर यहाँ तक, आफ्टर लाइन नंबर 7 के बाद आपकी ENV की वैल्यू UAT, और ये कहाँ से आ रही है आपकी, यहाँ से आ रही है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक कंडीशन और लिख रहा हूँ, यहाँ से आ रही है, यहाँ पे मैं अब कर देता हूँ SIT, ठीक है नेहा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, आफ्टर इसमें इसकी वैल्यू की क्या आएगी 7 की, अभी मैंने क्या करा ग्लोबल वेरिएबल में ENV की वैल्यू SIT सेट कर दी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आफ्टर लाइन नंबर 7 मेरी ENV की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, SIT एग्जैक्टली, क्योंकि ये मेरी वैल्यू कहाँ से रीड होके आ रही है, इस मेथड से आ रही है, और वो ग्लोबल पैरामीटर से आ रही है, और वहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज कर दी, वो SIT होगी। अब ये SIT इस SIT से कंपेयर करेगा, दोनों इक्वल हो गए। अब इस लाइन के जस्ट बाद अगर मैं ENV की वैल्यू निकालूंगा तो वो वैल्यू क्या आएगी आपकी, क्या है SIT, कैपिटल SIT, कैपिटल, हाँ कैपिटल SIT। समझ में आया इतना सबको? हाँ हाँ जी सर। नेक्स्ट कंडीशन कर लेते हैं, मैं एक और बोलता हूँ, मैं एक और इफ एल्स लगाऊंगा, ठीक है भाई लगा लो। एल्स इफ ENV डॉट इक्वल इग्नोर केस, मैंने बोला अगर UAT है तो ENV की वैल्यू आप कैपिटल में UAT सेट कर दो। समझ में आया क्या करा मैंने? SIT ही रन होगी क्योंकि हमने ग्लोबल में हमारा SIT सेव है। हाँ, इसके बाद हमारी जो वैल्यू होगी, इवन लाइन नंबर इसके बाद भी 26 के बाद भी मेरी ENV की वैल्यू SIT रहेगी कैपिटल में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ,
अब बताना मेरे को क्या होगा। अब इतने तेज हो गए हो कोडिंग में तो बताना मेरे को। मैंने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू डाल दी प्रोड। अब बताओ आफ्टर लाइन नंबर 26 मेरी वैल्यू ई एन वी की क्या रहेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई एन वी इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ। दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है इसमें। अब ई एन वी की वैल्यू क्या आएगी फिर? फॉल्स आएगा ना। कोई और ट्राई करना चाहेगा? सर ऊपर आपने क्या वैल्यू सेट करी है? प्रोड प्रोड प्रोड। हाँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ENV ऑटोमेटिकली प्रोड आ जाएगा ना। सर ENV प्रॉड ही रहेगा क्योंकि स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। इतना टाइम क्यों starting लग रहा से है, ही। इतना टाइम क्यों लग रहा है? ठीक है, प्रोड ही आएगा क्योंकि हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है यहाँ पे। प्रोड इक्वल टू एस आई टी, ये फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी आपकी। नेक्स्ट एलसीफ में भी अगर देखें प्रोड इक्वल टू यू ए टी, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी तो आपकी ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे आपकी ई एन वी की वैल्यू क्या रहेगी? प्रोड, और वो भी स्मॉल में ही। तो अब एक केस और हैंडल कर लेते हैं अपना, यहाँ पे एक और एल्स लगा देते हैं। अब मैंने बोला ई एन वी की वैल्यू अगर प्रोडक्शन है, नॉट प्रोडक्शन, प्रोड है, तो आप ई एन वी की वैल्यू सेट कर दो कैपिटल में प्रोड। ठीक है, अब मेरी ई एन वी की वैल्यू क्या आएगी? सर प्रॉड आएगी। कैपिटल प्रोड आएगी कार्तिकेय, क्योंकि यहाँ पे केस सेंसिटिव जो हम भाषा बोल रहे हैं उस भाषा का मतलब बनता है। ठीक है, प्रोड आएगी, प्रोड, छोटा प्रोड, बड़ा प्रोड, जो भी आएगा वो एग्जैक्टली बताना होगा आपको। सर कैपिटल में। हाँ, एक लास्ट कंडीशन करते हैं आज के लिए एंड देन विल सी मंडे। एल्स मैंने बोला ए एन वी इक्वल टू, अब बताना क्या होगा। अब मैंने प्रोड की वैल्यू डाल दी है, प्रोडक्शन, बताओ क्या होगी एट द एंड ऑफ। बताओ बताओ। सर ऊपर क्या डालिए? प्रोडक्शन। हाँ, मान लो ऊपर लिख दिया मैंने, अभी के लिए यहाँ लिख दिया मैंने, ऊपर चेंज कर दिया जाके, मान लेते हैं ये लिख दी मैंने वैल्यू। सर कैपिटल में SIT आएगा सर। कोई और? सर प्रोडक्शन ही रहेगी। नेहा आप? ओ सॉरी, प्रोडक्शन, सॉरी सर। प्रोडक्शन रहेगी। नेहा आप? प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। कार्तिकेय ना, सॉरी ख्याति? ऊपर क्या डाला है आपने? प्रोडक्शन डाला है हमने। एनवायरनमेंट SIT है, ऊपर प्रोडक्शन, सो इट विल बी प्रोड राइट? नहीं, मैं तो कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज हो गया अब। हाँ जी। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, प्रोडक्शन इक्वल टू एस आई टी, विल इट बी ट्रू? No, No. it will be false. प्रोडक्शन इक्वल टू यू ए टी, विल इट बी ट्रू? That will be false too. प्रोडक्शन इक्वल टू प्रोड, विल इट बी ट्रू? No. देन क्या आएगा? एल्स। भाई दुनिया में कोई भी वैल्यू दे दो, मैं ई एन वी की वैल्यू एस आई टी सेट कर दूंगा, तो मेरी वैल्यू एट द एंड क्या आएगी? एल्स। मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई है, मैंने यहाँ पे Okay, okay. तो कोई कंडीशन नहीं लगाई है। मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी भेजोगे, अगर आप इसके अलावा कुछ भी भेजोगे तो मैं ई एन वी की वैल्यू कैपिटल एस आई टी सेट कर दूंगा। Okay. फिर इसका ग्लोबल से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। इससे ग्लोबल का रिलेशन है ना, मैंने कंडीशन, हाँ ग्लोबल से कोई रिलेशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बंदे ने कोई भी वैल्यू सेट कर दी, अब मैं हर बंदे को जाके सिखा नहीं सकता ना। देखो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, वैसे तो ये डन है,